असली सफलता एक गरीब लड़के की कहानी। एक छोटे से कस्बे के किनारे एक टूटी फूटी झोपड़ी में प्रणव नाम का लड़का रहता था। पिता मजदूरी करते थे और माँ घरों के काम। घर की हालत इतनी खराब थी कि बरसात में छत से पानी टपकता और गर्मियों में कमरा भट्टी जैसा हो जाता। लेकिन इन सबके बीच प्रणव के मन में एक ही सपना था, मैं अपने परिवार की ज़िंदगी बदलूँगा। पहला संघर्ष हालात से लड़ाई। रोज़ सुबह 5 बजे ही वह जाग जाता। पहले घर के बाहर बैठी गायों को चारा डालता, फिर साइकिल लेकर पास की कॉलोनी में दूध बांटता। दूसरी बच्चे की तरह उसके पास खेलने का समय नहीं था। स्कूल जाने से पहले वो अपने पिता के पास जाता, जो ईंट भट्टी पर काम करते थे। उनके हाथों की दरार को सोचता, मुझे ऐसा जीवन नहीं चाहिए, मुझे अपना तकदीर बदलना है। स्कूल में उसके पास किताबें पुरानी थी, पेन भी उधार का, लेकिन पढ़ाई का जुनून इतना था कि वह स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठकर देर रात तक पढ़ाई करता था। लोग हंसते, अरे इतना पढ़कर क्या करेगा, यह गरीब का बच्चा बस मजदूर ही बनेगा। प्रणव चुप रहा, लेकिन उसके दिल में एक आग जलती रही। मैं किसी को गलत साबित करने के लिए नहीं, अपने सपनों के लिए मेहनत कर रहा हूँ। दूसरा संघर्ष, सपनों की पहली जीत। परीक्षा का समय आया। प्रणव ने पूरी मेहनत से पढ़ाई की। जब रिजल्ट आया तो पूरा गांव हैरान था। प्रणव ने पूरे जिले में टॉप किया था। स्कूल के प्रिंसिपल ने कहा, प्रणव तुम्हारे अंदर प्रतिभा है, तुम्हें शहर जाकर पढ़ना चाहिए। लेकिन फीस तो उसके परिवार के असंभव थी। तभी गांव के कुछ लोगों ने उसकी मेहनत देखकर मदद की। प्रणव को स्कॉलरशिप भी मिली। अब उसकी नई यात्रा शहर में शुरू हो वाली थी। तीसरा संघर्ष, शहर की बड़ी दुनिया। शहर में आकर प्रणव को लगा जैसे वह किसी और दुनिया में आ गया हो। ऊंची बिल्डिंग, तेज रफ्तार, बड़े सपनों वाले लोग। यहाँ उसके जैसे गरीब छात्रों के लिए जगह कम थी। वहाँ हॉस्टल का कमरा भी किसी स्टोर रूम जैसा था, अंधेरा, तंग और गर्म। फिर भी प्रणव नहीं टूटा। दिन में कॉलेज, शाम को एक रेस्टोरेंट में बर्तन धोने का काम और रात को पढ़ाई करता। कई बार भूखा सो जाता, कई बार नींद से लड़ता, लेकिन उसका सपना उससे बड़ा था। परीक्षाओं में फिर उसने टॉप किया। अब लोग उसे पहचानने लगे थे। प्रणव ये वही लड़का है जो गांव से आया है और सबको पीछे छोड़ देता है। चौथा संघर्ष, सपनों की सबसे बड़ी परीक्षा। अंतिम साल में उसे एक बड़ी टेक कंपनी का इंटरव्यू मिला। यह वही मौका था जिससे उसे कोई सालों से तलाश भी थी। इंटरव्यू के दिन वह घबराया हुआ था। उसने अपने पुराने कपड़े साफ किए, जूते पॉलिश किए और पूरे आत्मविश्वास के साथ गया। इंटरव्यू में जब उसको पूछा गया, तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत क्या है, प्रणव ने मुस्कुराकर कहा, मेरी सबसे बड़ी ताकत है कि मैं कभी हार नहीं मानता। मैं गरीब पैदा हुआ हूँ, लेकिन मेरे सपने अमीर है। इंटरव्यूअर कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, प्रणव तुमने नौकरी पा ली है। प्रणव की आंखों में आंसू आ गए। वो जानता था कि यह सिर्फ एक नौकरी नहीं, यह उसकी मेहनत, संघर्ष और विश्वास की जीत है। असली सफलता वह दिन जिसने सब बदल दिया। जब पहली तनख्वाह उसके हाथ में आई, वह सबसे पहले अपने गांव गया। उसने टूटी छत को ठीक कराया, नई चारपाई खरीदी और माँ के हाथों में पैसे देते हुए बोला, अब आप थकेंगी नहीं, अब आपकी ज़िंदगी बदलेंगी। प्रणव ने गांव के गरीब बच्चों के लिए एक छोटी लाइब्रेरी भी बनवाई, ताकि कोई और बच्चा गरीब के कारण अपने सपने छोड़ न दे। लोग कहते,
प्रणव तुम बहुत सफल हो गए। प्रणव मुस्कुराकर कहता, सफलता वह नहीं जो सिर्फ मुझे ऊपर चले ले जाए। और माँ के हाथों से पैदा देते हुए बोला, अब आप थकेंगी नहीं, अब आपकी ज़िंदगी बदलेगी। प्रणव ने गांव के गरीब बच्चों के लिए एक छोटी लाइब्रेरी भी बनवाई ताकि कोई और बच्चा गरीब के कारण सपने अपने तोड़ न दे। लोग कहते, प्रणव तुम बहुत सफल हो गए। प्रणव मुस्कुराकर कहता, सफलता वह नहीं जो सिर्फ मुझे ऊपर ले जाए। सफलता वह है जिससे किसी और की ज़िंदगी भी बदल जाए। सफलता वह है जिसके किसी और की ज़िंदगी भी बदल जाए। तो दोस्तों, हाँ, आपको ये कहानी कैसी लगी ज़रूर हमें कमेंट करके बताएं। और कोई गलती हो गया होगा तो कमेंट में बताना ज़रूर।